हेलो बच्चों, वेलकम टू आरती फिजिक्स क्लासेस। आई एम इंजीनियर यूके रावत और आपका साथ देने फिर नीट और आईआईटी की तैयारी करवाने के लिए बच्चों और आ गए हैं। और आपको जैसा मालूम है आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है, बहुत पास है, आप बड़ी मेहनत कर रहे होंगे और पिछले वीडियो आपने देखा होगा और आपके लिए बहुत यूजफुल है। और बच्चों हम आपका साथ देंगे और लास्ट मोमेंट तक बच्चों साथ देंगे। रावत सर लास्ट मोमेंट तक आपका साथ देंगे और हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स से भी हमारा वीडियो शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या है सिलेक्ट हो नीट में और बहुत मज़ा आएगा जब सिलेक्शन हमारे बच्चों का होगा। ठीक है, तो आज फिर हम बढ़ाएंगे वही टॉपिक सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में कुछ इंपॉर्टेंट अभी टॉपिक बचे हुए हैं। जैसे बच्चों एक होता है सेंट्रीफ्यूजल फोर्स। देखो बच्चों, सेंट्रीफ्यूजल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीफ्यूजल फोर्स। बहुत बच्चे इसको नहीं समझ पाते। हम बहुत सिंपली बच्चों आपको बताएंगे कि व्हेनेवर ए प्लेटफॉर्म या कोई सिस्टम है बच्चों वो रोटेटिंग है, whenever a system rotate with some angular speed, तो वो रोटेटिंग सिस्टम जो होता है दैट इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, चाहे अर्थ रोटेट हो रहा हो, चाहे कोई टेबल रोटेट हो रही हो, चाहे कोई फैन रोटेट हो रहा है, तो बच्चों उसमें कोई भी बॉडी आप प्लेस करते हो तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो रोटेटिंग है उसके रिस्पेक्ट एक रेडियली आउटवर्ड उस बॉडी में एक स्यूडो फोर्स लगता है बच्चों। कौन सा फोर्स लगता है? एक स्यूडो फोर्स लगता है और दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूजल फोर्स। सिंपली आपको समझना है, फिर से बता दें कि एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म है या रोटेटिंग टेबल है, कोई भी रोटेटिंग सिस्टम है तो उस सिस्टम को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे और उसके रिस्पेक्ट किसी भी बॉडी उस प्लेटफॉर्म में रखी है तो उस प्लेटफॉर्म में एक स्टैंडिंग ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट उस बॉडी में एक रेडियली आउटवर्ड एक स्यूडो फोर्स एक्ट करता है या एक स्यूडो फोर्स ऑब्जर्व होता है। दैट स्यूडो फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूजल फोर्स। समझ में आया बच्चों? यानी एक तरह का हम ये कहते हैं जैसे बच्चों कोई भी प्लेटफॉर्म है, दैट इज कोई भी प्लेटफॉर्म, मान लो ये प्लेटफॉर्म है और ये ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट हो रहा है। ये मान लो कोई टेबल है बच्चों, दैट इज टेबल, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट हो रही है और एक बच्चों एक क्या करें, एक कॉइन, एक सिक्का को हम m मास का हम प्लेस कर दें कितने डिस्टेंस पर? x डिस्टेंस पर। और यदि आप खुद खड़े हैं उस टेबल में और टेबल रोटेट होना शुरू है तो आप जस्ट फील करोगे कि रेडियली आउटवर्ड हमें एक फोर्स धकेल रहा है, पुश कर रहा है। कई ऐसे एग्जाम्पल है बच्चों कि रोटेटिंग सिस्टम में रखी गई बॉडी उस प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट एक रेडियली आउटवर्ड फोर्स को फील करते हैं। जैसे मैरी गो राउंड एक झूला होता है बच्चों, वहाँ आप रस्सी ना पकड़ो और जैसे मैरी गो राउंड एक कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से रोटेट होता है बच्चों, तो जस्ट यू फील कि रेडियली आउटवर्ड एक फोर्स लग रहा है और हम गिर जाएंगे। और उससे बचने के लिए हम उसकी रोप यानी रस्सी को पकड़ लेंगे और जैसे रोप को पकड़ेंगे और तो रोप आपको सर्कुलर मोशन आप करोगे तो सेंटर की ओर रोप आप पर एक टेंशन फोर्स लगाएगी और वो टेंशन विल प्रोवाइड अस रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स। बच्चों इसको एक्सप्लेन ऐसे करते हैं, जैसे ये कॉइन है, सिक्का है और यही एक ऑब्जर्वर है बच्चों, ये कोई पर्सन है, स्टैंड है और ये टेबल ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट हो रही है बच्चों। तो
इस पर्सन इस सिक्के को, कॉइन को क्या देखता है, एट रेस्ट पर देखता है। और आपको मालूम है रेस्ट का मतलब है कि इस पर्सन के रिस्पेक्ट इसकी मोशन जीरो है, पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब रेस्ट है। और रेस्ट मतलब नेट फोर्स जीरो। और ये पक्का है कि इसको एक सेंटीपेटल फोर्स Fc मस्ट है, क्योंकि कोई भी बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव करती है तो बच्चों एक रेडियली टुवर्ड सेंटर एक सेंटीपेटल फोर्स जरूर एक्ट करता है। इसका मतलब है कि रेस्ट मतलब है कि जस्ट ये इक्विलिब्रियम में है विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। इसका मतलब है कि एक फोर्स यदि सेंटर की ओर है तो अनदर फोर्स मस्ट एक्ट रेडियली आउटवर्ड सो दैट नेट फोर्स बिकम जीरो। तो एक पर्सन के रेस्पेक्ट एक ये फोर्स काम करता है, ये फोर्स काम करता है बच्चों। और तो ये दोनों फोर्स F क्या है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, दैट विल बी मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू रिक्वायर सेंटीपेटल फोर्स। यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो वही होता है जो सेंटीपेटल फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है बच्चों, बट अपोजिट इन डायरेक्शन होता है। समटाइम्स यही कहते हैं कि कह सकते हैं कि एक तरह का एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट, यानी कोई ऑब्जेक्ट है और वो उसके साथ घूम रहा है, वो बॉडी रोटेटिंग प्लेटफॉर्म जस्ट लाइक ये टेबल है, तो कोई भी ऑब्जर्वर उसी प्लेटफॉर्म में भी साथ घूम रहा है तो उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट एक जस्ट एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो रेडियली आउटवर्ड ऑब्जर्व होगा। और ये फोर्स रियल में नहीं है, यदि ग्राउंड में है, इसके बाहर है कोई ऑब्जर्वर, और यदि वो ऑब्जर्व करेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ऑब्जर्व नहीं करेगा, क्योंकि इट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ए स्यूडो फोर्स, और स्यूडो फोर्स ओनली ऑब्जर्व इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और हम जब आपको लॉ ऑफ मोशन बताएंगे कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है वो क्या होता है, एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में स्थित लाइक कोई भी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट में एक स्यूडो फोर्स ऑब्जर्व होता है, और उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है जस्ट मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। तो जरा सोचो कि हम ये कहें, सीधा सीधा भी बच्चों याद रखना है कि एक कोई भी सिस्टम रोटेट करता है तो उसमें रखी हुई कोई भी बॉडी में उस सिस्टम के रेस्पेक्ट एक रेडियली आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑब्जर्व होता है, जिसका मैग्नीट्यूड वही होता है जो सेंटीपेटल फोर्स का, बट इसकी डायरेक्शन अपोजिट टू क्या होती है, सेंटीपेटल फोर्स। क्योंकि बिकॉज सेंटीपेटल फोर्स ऑलवेज एक्ट towards center of circle, so centrifugal force will act just opposite radially outward from the center। तो यहाँ हम ये कहेंगे F, तो ये F is equal to mv square upon यहाँ R रेडियस R जस्ट, ठीक है। और डायरेक्शन में देखा जाए तो जैसे F की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो अपोजिट में ये है जैसे कोई बॉडी, एक बॉडी है, एक m मास की बॉडी है बच्चों, r रेडियस के सर्किल में मूव कर रही है और ये डायरेक्शन r कैप है। तो देखिए सेंटीपेटल फोर्स वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन r माइनस r कैप, क्योंकि देयर आर रेडियली टू डायरेक्शन ऑब्जर्व होती है, एक टुवर्ड सेंटर दैट इज माइनस आर कैप, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स
जस्ट वेक्टर फॉर्म लिखेंगे mv² अपॉन r r है। ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं कि magnitude of centrifugal force is same. What is magnitude of centripetal force बच्चों? But direction opposite to each other होती है। क्लियर है कि नहीं? ये समझ में आ गया आपको। अब आ जाइए नीट IIT मेंस एग्जाम के लिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एक तो इसी का क्वेश्चन बनेगा बच्चों कि कोई भी एक रोटेटिंग टेबल में आप कोई कॉइन रख देंगे, कोई भी बॉडी रख देंगे और जस्ट ओमेगा एंगुलर स्पीड से वो टेबल क्या हो रहा बच्चों? रोटेट हो रहा है। तो समटाइम्स आप जस्ट ओमेगा इंक्रीज करोगे तो जस्ट ये ऐसा ऑब्जर्व होगा कॉइन रेडियली क्या होगा? स्लिप करेगा रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर ड्यू टू ए स्यूडो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। ठीक है बच्चों, तो ये देखो यहाँ हम कुछ न्यूमेरिकल के लिए फार्मूला नोट करा दे रहे हैं जो आपके लिए शॉर्ट फार्मूला होगा। जैसे ये बच्चों टेबल क्या है? हॉरिजेंटली रोटेट हो रहा विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। सो नाउ मान लो कॉइन इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू टेबल, और हमने कहा टेबल के रिस्पेक्ट कॉइन क्या है? वो रेस्ट में है, तो नेट फोर्स मस्ट बी 0। अब देखिए, बट इसके रिस्पेक्ट बच्चों एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेडियली आउटवर्ड एक्ट कर रहा है, यानी इस कॉइन को जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, क्योंकि क्या कर रहा है? हैज ट्राई टू स्लाइड अवे फ्रॉम सेंटर बट इट इज रेस्ट। रेस्ट मीन्स होता है कि इसमें एक नेट फोर्स 0 है। तो आखिर जैसे बच्चों ये यहाँ पर कोई ऐसा तो है नहीं कि रोप है, तो आखिर ये जो स्लिप विदाउट स्लिपिंग ये कॉइन ये टेबल के साथ ओमेगा एंगुलर स्पीड से क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। इसका मतलब ये है कि देयर इज ए फ्रैक्शनल फोर्स बिटवीन कॉइन एंड टेबल जो क्या करता है? जस्ट इक्वल है F, यानी फॉर ए कॉइन विदाउट स्लिपिंग विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, फॉर ए कॉइन विदाउट स्लिपिंग यानी स्लिप ना करे, मूव करना करे, यानी अवे कंडीशन फॉर a coin without slipping on the table क्या होना चाहिए? This force must be equal या less than a opposing force। opposing force क्या होगा बच्चों? जैसे ये कॉइन है, एक बार हम ये कर दें, ये यहाँ प्लेस किए हैं और बच्चों ये एक सर्कुलर पथ में मूव करेगा, तो ये दिस फोर्स ट्राई टू स्लाइड इट अवे फ्रॉम सेंटर। दिस फोर्स ट्राई टू स्लाइड दिस कॉइन अवे फ्रॉम सेंटर बच्चों, बट ड्यू टू फ्रैक्शनल फोर्स बिटवीन कॉइन एंड टेबल, दिस फ्रैक्शनल फोर्स coin does not slide on the table, और condition for coin without slipping या sliding on table क्या हो जाएगा? This fractional force either must be equal to F या greater than F। आपको मालूम है F क्या है? स्टैटिक फ्रैक्शन, और स्टैटिक फ्रैक्शन की बच्चों मैक्सिमम वैल्यू हाउ मच होती है? लिमिटिंग फ्रैक्शन होती है, और लिमिटिंग फ्रैक्शन बच्चों किसके इक्वल होता है? म्यू एस और नॉर्मल रिएक्शन। क्योंकि टेबल कैसी है बच्चों? टेबल हॉरिजेंटल है। टेबल कैसी है? हॉरिजेंटल है। सो एम मास का कॉइन प्लेस किए हैं, तो
नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा बच्चों, mg होगा। तो यहाँ ये n मस्ट बी इक्वल टू mg, क्या होगा, mg होगा। क्लियर है। तो ये मैक्सिमम या लिमिटिंग फ्रैक्शन बच्चों किसके इक्वल होगा, म्यू एस mg। तो यहां हम ये कह सकते हैं बच्चों कि कंडीशन फॉर, जैसे हम कहें कंडीशन फॉर नो स्लाइडिंग पॉइंट ऑन द टेबल क्या होना चाहिए, जो स्लाइडिंग फोर्स यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच ट्राई टू स्लाइड कॉइन अवे फ्रॉम सेंटर मस्ट बी इक्वल या लेस देन F। और यू नो F की वैल्यू बच्चों क्या होती है, हमने कहा मैग्नीट्यूड जो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वही होता है जो सेंट्रीपेटल फोर्स। तो कंडीशन से बच्चों ये लिख सकते हैं mv² और रेडियस क्या होगी, x होगी, क्योंकि किस सर्किल में मूव कर रहा है, सेंटर से। हाउ मच डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, x है, तो दैट इज x, और ये इक्वल म्यू एस mg। तो बच्चों ये कितनी स्पीड से, या इसकी आप mm कैंसिल करके v और लेस देन अंडर म्यू एस और जी एक्स, यानी इसकी लीनियर स्पीड, टेबल की लीनियर यानी इसकी लीनियर स्पीड कितनी होनी चाहिए, ये कॉइन की लीनियर स्पीड है। बच्चों हमने एक दिन बताया था कि कोई भी सिस्टम रोटेट करता है तो उसके सारे पॉइंट्स एक कांस्टेंट, मान लो ओमेगा स्पीड है, तो सारे पॉइंट्स जो सर्कुलर मोशन करेंगे विथ सेम एंगुलर स्पीड, बट लीनियर स्पीड विल बी डिफरेंट। लीनियर स्पीड डिफरेंट होती है क्योंकि ऐसा भी होता है बच्चों, हमने बताया था कि एक टेबल रोटेट कर रही है एक कांस्टेंट ओमेगा स्पीड से, तो सेंटर से अलग अलग पॉइंट की अलग अलग सर्किल यानी अलग अलग रेडियस में सर्कुलर मोशन करेंगे, बट बच्चों उनका ओमेगा तो सेम होगा, बट ड्यू टू डिफरेंट रेडियस उनकी लीनियर स्पीड डिफर होगी। ये लीनियर स्पीड किसकी है बच्चों, क्वाइन की है, समझ रहे हैं। यदि हम एक जनरलाइज करें बच्चों फार्मूला, देखो यहां नोट कर दे रहे हैं कि यदि आपको मालूम है सेंट्रीपेटल फोर्स हो या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। आप लीनियर स्पीड के टर्म में भी लिखते हैं, एंगुलर स्पीड के टर्म में भी लिखते हैं। तो जैसे एंगुलर स्पीड के टर्म में क्या होता है, m ओमेगा स्क्वायर x, तो यहाँ आप ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे m ओमेगा स्क्वायर x। ठीक है बच्चों, ये क्या होना चाहिए, मस्ट बी लेस देन या इक्वल म्यू एस mg। तो एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेटिंग टेबल, angular speed of rotating table that must be less than या equal अंडर रूट क्या होना चाहिए बच्चों, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ओमेगा एस जी अपॉन एक्स, ये कंडीशन है। यानी कोई कहता है व्हाट इज मैक्सिमम एंगुलर स्पीड अप टू व्हिच पॉइंट does not slide on the table, so that is maximum speed up to which point does not slide on the table, that is equal to mu s g upon x. You have to this thing keep in your mind for numerical question, especially NEET as well as IIT मेंस एग्जामिनेशन। नाउ इट इज क्लियर, ठीक है। अब देखो इसके न्यूमेरिकल आएंगे बच्चों, दिया रहेगा समटाइम्स एक कॉइन है और एक टेबल है, ठीक है, और जस्ट कॉइन कीप्ड ऑन द टेबल
एट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर 50 सेंटीमीटर, x दिया है बच्चों, और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन मान लो 0.4 दिया है। अब क्वेश्चन पूछ लेगा कि व्हाट इज मैक्सिमम एंगुलर स्पीड ऑफ टेबल, रोटेटिंग टेबल अप टू व्हिच कॉइन डज नॉट स्लाइड ऑन द टेबल। तो यू कैन फाइंड आउट मैक्सिमम स्पीड ओमेगा की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों समझ में आ गया ये चीज, ठीक है। अब देखो इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बेस पर एक और क्वेश्चन होते हैं नीट IIT में, और वो होता है, हम एग्जाम्पल्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दे रहे हैं। जैसे एक होता है डेथ बेल या रोटर, डेथ बेल और रोटर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है बच्चों। तो डेथ बेल एंड रोटर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे बनते हैं? देखो बच्चों, एक जैसे डेथ बेल क्या है, एक सिलिंड्रिकल शेप का, ये है सिलिंड्रिकल शेप का कोई एक कह सकते हैं, मान लो रोटर है बच्चों, रोटर है, इसको हम ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट करें। जैसे ड्रम टाइप का है, एक रोटर है, व्हेन एवर रोटेट इट विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। और एक ऑब्जेक्ट है या कोई एक पर्सन है, रोटर का एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है बच्चों, m मास का एक ऑब्जेक्ट है, जब कोई एक रोटर के इनर सरफेस में एक ओमेगा, एक इतनी स्पीड होगी बच्चों, एक मिनिमम स्पीड से रोटेट होना चाहिए, चाहे उसके ऊपर स्पीड हो जाए, लेकिन एक सर्टेन एंगुलर स्पीड के बिलो स्पीड नहीं होना चाहिए। उस स्पीड या उसके अबव यदि रोटर की स्पीड है तो दैट बॉडी डज नॉट कम डाउन, यानी ये बॉडी क्या होते, रिमेन एट रेस्ट ऑन इनर सरफेस ऑफ रोटर, ठीक है बच्चों। इसके पीछे कारण क्या है बच्चों? जैसे इसकी रेडियस r है, इसकी रेडियस r, तो ये भी r रेडियस में क्या करेगा बच्चों? सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है, सर्कुलर मोशन करेगा। देखिए जैसे एक रोटर रोटेट होगा तो जितने भी सरफेस के पॉइंट है सारे टेक सर्कुलर मोशन विथ सेंटर ऑन एक्सिस ऑफ रोटर, ठीक है। तो यहां बच्चों इस कोई भी एनी बॉडी जस्ट कम डाउन ड्यू टू इट्स वेट, वेट के कारण कोई बॉडी क्या होती है, नीचे आती है। तो जैसे इसका वेट नाउ काउंटर बैलेंस होगा, नाउ वेट इज बैलेंस्ड बाय ए फ्रैक्शनल फोर्स, फ्रैक्शनल फोर्स से बैलेंस होगा। जैसे ये वेट नाउ एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, so now a fractional force act vertically up which balance its weight so that that body does not fall down, यानी not slide down, ठीक है, on inner surface of rotor. So now suppose that this whole platform rotating, तो हमने बच्चों क्या बताया था कि एक सिस्टम, एक प्लेटफॉर्म जब रोटेट होता है बच्चों, तो उसमें रखी हुई सारी बॉडी पर एक उसके रेस्पेक्ट एक रेडियली आउटवर्ड एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑब्जर्व होता है। रियल में ये फोर्स नहीं है, ये ऑब्जर्विंग शूडो फोर्स है, छद्म बल होता है। तो यहाँ एक दिस फोर्स F होगा बच्चों, और F जैसे ये F फोर्स होगा, जैसे F फोर्स लगेगा इस बॉडी को, तो ये बॉडी इनर सरफेस को क्या करेगी, प्रेस करेगी, यानी दबाएगी। तो ये एक्शन होगा तो वो सरफेस भी इक्वली रिएक्ट करेगी, यानी ये नॉर्मल रिएक्शन। तो बच्चों n किसके इक्वल होगा? F, और F विल बी इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r होगा, ठीक है। अब कंडीशन
फॉर नो स्लाइडिंग डाउन बॉडी। बॉडी नीचे स्लाइड डाउन नहीं होती, इसके लिए बच्चों क्या कंडीशन होगी? इसके लिए कंडीशन ये होगी कि F मस्ट बी ग्रेटर देन या इक्वल इट्स वेट। और F फ्रैक्शनल फोर्स है बच्चों, और फ्रैक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? लिमिटिंग फ्रैक्शन, और ये किसके इक्वल होता है? म्यू एस एन मस्ट बी ग्रेटर देन mg, और n दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन किससे बनेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, और ये हम वैल्यू पुट करेंगे तो म्यू एस एम ओमेगा स्क्वायर और मस्ट बी इक्वल या ग्रेटर देन दैट इज mg। तो सॉल्विंग इट, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो कंडीशन फॉर ओमेगा ग्रेटर देन, और ये बच्चों क्या आ जाएगा? g अपॉन म्यू एस आर। ठीक है, यानी शेप स्पीड क्या है? मिनिमम ओमेगा की वैल्यू क्या हो बच्चों? सो दैट दिस पर्सन या ऑब्जेक्ट डज नॉट स्लाइड डाउन। ये सेफ स्पीड मिनिमम कितनी स्पीड होना चाहिए बच्चों? अंडर रूट जी म्यू एस। ये आपको लर्न करना है, ये फार्मूला है, और इस पेज पर कभी कभी तो डायरेक्ट फार्मूला बच्चों नीट मेडिकल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में ये फार्मूला ही पूछ लेता है बच्चों, इसलिए फार्मूला को आपको थोड़ा दिमाग में रखना है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। तो हम यहाँ ले रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हम फिर से रिमाइंड करवा दें बच्चों, वेन एवर ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट किसी बॉडी में एक स्यूडो फोर्स दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑब्जर्व होता है, जिसका मैग्नीट्यूड बच्चों वही होता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स का, बट डायरेक्शन अपोजिट टू सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। ठीक है, जहां भी हम घूमते हुए प्लेटफॉर्म में आप खुद खड़े हो जाइए, जैसे एक रोटेट हो रहा टेबल, आप खड़े रहेंगे तो जस्ट फील एक फोर्स, हमें एक ऐसा आभास होगा जैसे कोई फोर्स हमें धकेल रहा है। कहाँ धकेल रहा? रेडियली आउटवर्ड। जैसे मैरी गो राउंड है, आप झूले में झूलते हो, रस्सी ना पकड़ो तो यू जस्ट फील ए रेडियली आउटवर्ड ए फोर्स, दैट इज स्यूडो फोर्स होता है, और उसी को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपको क्लियर हो गया। एक और एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम यहाँ डिस्कस करें। एक एग्जाम्पल है बच्चों कि वाटर फिल्ड बकेट जस्ट टेकिंग सर्कुलर मोशन, यानी क्या होता है? वाटर फील्ड बकेट को हम जैसे वर्टिकल सर्किल में क्या करें? रोटेट करें, तो क्या होता है? वाटर डज नॉट, जब वो बाल्टी अपर मोस्ट पॉइंट पर जाती है, अपर मोस्ट पॉइंट, तो वाटर डज नॉट फॉल डाउन। यदि हम बकेट वाटर भरा हुआ है उसमें और एक रस्सी में बांधकर हम वर्टिकल सर्किल में उसको कंटिन्यू रोटेट कर रहे हैं, और जब हम एक मिनिमम एंगुलर स्पीड को मेंटेन किया है, लीनियर स्पीड को, तो वाटर डज नॉट फॉल डाउन। और इसी को बच्चों कई बार कहते हैं, कई आप देखते हो कई लोग कहते हैं जादू है, जबकि ये ऐसा कुछ नहीं है, जादू नहीं है। यहाँ भी साइंस की चीजें, फिजिक्स की चीजें इन्वॉल्व होती हैं, उसी को कई लोग जादू का एक कह देते हैं, जादू हम दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसमें दिस इज आल्सो ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो हम बता रहे हैं कि एक बकेट है, बाल्टी है जिसमें पानी भरा हुआ है, और उसको वर्टिकल सर्किल में हम क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं, जस्ट टेकिंग रोटेशन इन वर्टिकल सर्किल विथ सर्टेन एंगुलर स्पीड। देखो बच्चों, जैसे मोशन ऑफ ए वाटर फिल्ड बकेट
इन वर्टिकल सर्किल। ठीक है, जैसे एक वर्टिकल, एक बॉकेट का जो ट्रैक है, पाथ है, वो क्या है, वर्टिकल सर्किल है। जैसे वर्टिकल सर्किल, ठीक है, जस्ट सेंटर ओ। ठीक है, ये वाटर फिल है बच्चों। क्लियरली, बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट होनी चाहिए फिजिक्स में, नो डाउट। भाई कोई भी चीज, बाल्टी से पानी कब गिरेगा, जब बाल्टी को आप पलट दोगे तो वाटर डाउन, फॉल डाउन, ठीक है, नीचे गिरेगा। बट होता क्या है, हम बॉकेट को एक रस्सी में बांधकर हम तेजी से घुमा रहे हैं, यानी विथ सम एंगुलर स्पीड ओमेगा। ठीक है, और जैसे रेडियस आर है। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या बताया, एक बाल्टी है, बॉकेट है, जब वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो हमने क्या कहा, रोटेटिंग प्लेटफॉर्म, रोटेटिंग सिस्टम में कोई भी रखी है कोई बॉडी, जैसे बाल्टी में पानी रखा है, और बाल्टी, बॉकेट क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट हो रहा बच्चों। तो एक वाटर में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा। कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और वो कहाँ होगा, जब ये अपर मोस्ट पॉइंट से पास होगी बच्चों, तो बॉकेट रस्सी में बना हुआ है बच्चों, तो उसको तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिल जाएगा जो रोप का टेंशन है। बट ये वाटर में क्या होगा, एक रेडियली अपवर्ड एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। ठीक है, और कोई पानी नीचे क्यों गिरता है बच्चों, कोई भी बॉडी नीचे क्यों गिरती है, ड्यू टू इट्स वेट। जब एक वेट को हम काउंटर बैलेंस करते हैं, जैसे कोई भी चीज नीचे गिर रही है, यदि हम अपवर्ड फोर्स लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, वो बॉडी डज नॉट फॉल डाउन। सिमिलरली, यदि वाटर में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू उस वाटर के वेट से इक्वल या ग्रेटर है, तो वाटर डज नॉट फॉल डाउन। तो ये बच्चों, ये m मास वाटर है, तो mg डाउनवर्ड वेट होगा, तो क्या हो जाएगा, कंडीशन फॉर नॉट फॉलिंग डाउन वाटर फ्रॉम बॉकेट। ठीक है बच्चों, यानी बॉकेट से पानी नहीं गिरेगा। व्हाट इज कंडीशन फॉर इट, नाउ F must be equally greater than its weight. Now centrifugal force, you know, किसके इक्वल होता है बच्चों, m ओमेगा स्क्वायर r must be greater mg। तो ओमेगा must be equally greater than gr। ठीक है, और लीनियर स्पीड की बात करें, मस्ट बी ग्रेटर देन, क्योंकि उसी तरह, और क्या हो जाएगा, क्योंकि आर ओमेगा होता है, भी बराबर क्या होता है बच्चों, आर ओमेगा होता है, भी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, जी अपॉन आर, तो ये हो जाएगा बच्चों जी आर। तो ए मिनिमम स्पीड अप टू विच, मिनिमम स्पीड जिसके बिलो नहीं होना चाहिए, और कह सकते हैं मिनिमम स्पीड अप टू विच वाटर डज नॉट फॉल डाउन। तो उस स्पीड को क्या कहते हैं बच्चों, उसको क्रिटिकल स्पीड कहते हैं, यानी क्रिटिकल स्पीड। हियर देखिए, सी इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर, और बी सी इज जस्ट इक्वल टू अंडर रूट, यानी इसको क्या कहते हैं, देखो बच्चों, ये बी सी को और ओमेगा सी, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल स्पीड। यानी एक क्रिटिकल स्पीड है बच्चों
जिसके ब्लो नहीं स्पीड होना चाहिए। ब्लो स्पीड हो गई तो वाटर क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। यानी हम पूरे बॉकेट को कितनी मिनिमम स्पीड से घुमाने, मिनिमम या एबोविच हम कंटिन्यू रोटेट करेंगे तो वो वाटर डज नॉट हार्ड। समझ में आया बच्चों, ये क्लियर है। तो इस तरह का कंसेप्ट आपको याद रखना है। देखिए कोई भी बॉडी को या प्लेटफॉर्म को हम रोटेट करेंगे तो वहाँ जो भी उस सरफेस में कोई भी, जैसे कोई सरफेस को आप रोटेट कर रहे हैं या कोई सिस्टम को रोटेट कर रहे हैं, तो उस प्लेटफॉर्म में रखी गई कोई भी बॉडी होगी वो क्या करेगी, एक रेडियली आउटवर्ड एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या करेगी, ऑब्जर्व होगा। और ये किसके रिस्पेक्ट है, उसी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट होता है। ये समझ में आ गया। अब जैसे एक क्वेश्चन आईआईटी में आया है, इसी बेस पर आईआईटी का क्वेश्चन है बच्चों कि व्हेनेवर ए ग्लास ट्यूब है, जस्ट ग्लास ट्यूब है, ठीक है, ए रोटेशन ऑफ ए वाटर filled glass tube about its one end। ठीक है बच्चों, एक जैसे बच्चों देखो बहुत प्रैक्टिकली है, आप बच्चे सभी समझदार हैं क्योंकि आप लोगों की तैयारी एडवांस लेवल पर पहुंच चुकी है, तो आप इतनी थोड़ी सी चीज बताएंगे तो आप समझ लेंगे। जैसे ये एक खोखली ग्लास ट्यूब है, इसमें पूरा पानी फिल कर दिया जाए, यानी वाटर फिल एक ग्लास ट्यूब है, एक एंड के रेस्पेक्ट इसको हम एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या करें, रोटेट करें। जैसे ये हॉरिजॉन्टल, ये जस्ट वाटर फील्ड, ठीक है, और ये हम इसको सेंटर मानते हुए इसकी लेंथ L है बच्चों, पूरा मास M है, M मास का वाटर फील्ड है। हाउ मच वाटर फील्ड, M मास का वाटर, और इसको हम ओमेगा एंगुलर स्पीड से क्या कर रहे हैं, ओके अबाउट रोटेट कर रहे हैं। तो क्या होगा, ये वाटर में एक रेडियली आउटवर्ड, जैसे दूसरा एंड क्या है बच्चों, ए है, तो ये पूरा वाटर किधर जाएगा, रेडियली आउटवर्ड रहेगा, और जो अदर एंड है, दूसरा एंड है, उस पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो जैसे हम इसके अबाउट हमें निकालना है टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन एंड ए, यानी इस सरफेस पर कितना फोर्स लगता है। जरा बचाओ, यदि ये सरफेस बच्चों ये वीक होगा या खुला होगा तो वाटर क्या हो जाता है, रेडियली आउटवर्ड फ्लो होकर पूरा पानी गिर जाता है। प्रैक्टिकली सोचो, ठीक है। तो मान लो ये बंद है दूसरा एंड, और हम ओमेगा एंगुलर स्पीड से इसको रोटेट कर रहे हैं, तो हाउ मच फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन सरफेस ए, ठीक है। तो पहले इसके लिए हमें ये लेना पड़ेगा थोड़ा स्मॉलर लेंथ का पार्ट। कितनी लेंथ है बच्चों, dx, इसमें इंटीग्रेशन यूज होगा, x डिस्टेंस का। हमने क्या किया बच्चों, ये सेंटर है, ठीक है बच्चों, ये सेंटर है, इसको सेंटर और ऐसे इसे रोटेट करना है। तो सेंटर से हम x डिस्टेंस पर एक कितना लिया, dx लेंथ लेते हैं। हाउ मच लेंथ लेते हैं, dx। तो dx इसलिए ले रहे हैं कि एक इसको स्मॉलर मास लेंगे, dx लेंथ का वाटर द्वारा फोर्स निकाल लेंगे, और फिर हमें पूरा फोर्स निकालना है, तो वी हैव टू टेक एन इंटीग्रेशन फ्रॉम दिस इन टू दिस इन, ठीक है। जैसे हम यहाँ एक तरह का ऐसे ले, तो ये x एक्सिस ले, मान x पॉजिटिव x एक्सिस ले बच्चों, तो यहाँ x बराबर 0 और यहाँ x बराबर प्लस m होगा। यदि इस ट्यूब की एक्सिस को हम x एक्सिस ले लें
मान लो ओरिजिन एक एंड है जिसके अबाउट ये ट्यूब क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। तो मान लो इससे x डिस्टेंस पर हाउ मच लेंथ, dx लेंथ। तो यहां dx द्वारा फोर्स निकाल सकते हैं, और ये फोर्स किसके बराबर होगा, ये होगा मास ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा तो क्या होता है, जब कोई एक प्लेटफॉर्म कांस्टेंट ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूमता है तो हर पॉइंट, जितने भी पॉइंट होता है उसका ओमेगा सेल होता है, बट लीनियर स्पीड डिफर होती है क्योंकि अलग अलग रेडियस के सर्किल में मूव करता है। तो जैसे इसका भी ओमेगा होगा, ये भी एक तरह का ओमेगा एंगुलर स्पीड से, ठीक। तो कितना मास कितना होगा, यदि हम कहें होल मास m यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कितनी लेंथ में, कैपिटल है, तो मास पर यूनिट लेंथ, और कितनी लेंथ का मास dx, तो m ओमेगा स्क्वायर और x फोर्स होगा, दैट इज ये फोर्स होगा। अब हमें ये, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m अपॉन l ओमेगा स्क्वायर x dx। बच्चों ये फोर्स इस dx लेंथ में जो वाटर है उसके द्वारा है। हमें पूरे वाटर का निकालना है तो वी हैव टू टेक इंटीग्रेशन, हमें इंटीग्रेशन करेंगे, x की वैल्यू 0 से x की वैल्यू m हो, और कांस्टेंट ये m अपॉन l ओमेगा स्क्वायर और x dx। अब हम क्या करें, कांस्टेंट को टेकन आउट, जो कांस्टेंट है उसको, तो m कांस्टेंट ओमेगा स्क्वायर भी कांस्टेंट, तो जस्ट टेकिंग इंटीग्रेशन x 0 से लोअर लिमिट x कैपिटल अपर लिमिट। कंसेप्ट है कि x की वैल्यू कहां से वेरी होती है, x बराबर 0 से x बराबर प्लस l। तो ये इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा हाफ, और इसको क्या हो जाएगा, जैसे हम कहें m अपॉन l ओमेगा स्क्वायर और x स्क्वायर बाई 2, और लिमिट x 0 से लेकर x l तक, और इसकी वैल्यू रखेंगे बच्चों, ये आंसर आएगा। ये IIT में क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, ये होगा हाफ, और m देखो m होगा और ओमेगा स्क्वायर होगा, और ओमेगा स्क्वायर होगा एक l, यानी पूरे वाटर द्वारा हाउ मच, कितना फोर्स एग्जर्ट होता है, इतना फोर्स। देखिए सेंट्रीफ्यूजल फोर्स के इतने एग्जाम्पल दे दिए बच्चों, और सेंट्रीफ्यूजल फोर्स के बेस पर देखो बच्चों कई सेंट्रीफ्यूज मशीन काम करती है, क्योंकि पूरे सिस्टम को हम रोटेट करेंगे तो जैसे डिफरेंट मास के पार्टिकल हैं बच्चों, तो अलग अलग मास के पार्टिकल हैं, जैसे सेंट्रीफ्यूजल फोर्स किसके बराबर होता है, m ओमेगा स्क्वायर और r, ठीक है। जैसे हम कहें कि अलग अलग मास के पार्टिकल हैं तो उनमें क्या होगा, अलग अलग सेंट्रीफ्यूजल फोर्स लगेगा। जो लाइट पार्टिकल है वो क्या होगा, उनमें सेंट्रीफ्यूजल फोर्स कम होगा, जो हैवी है उसमें सेंट्रीफ्यूजल फोर्स ज्यादा होगा। तो इसीलिए बच्चों जब हम एक मिक्सर को क्या करते हैं, रोटेट करते, किसी वेसल्स में भर कर उसको रोटेट कर दे, घुमा दे, तो जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो एक्सिस के नियर हो जाएंगे और हैवी होंगे, एक्सिस के आगे क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। तो हम वी कैन सेपरेट डिफरेंट मास पार्टिकल के, डिफरेंट मास के पार्टिकल, एक मिक्सर में डिफरेंट मासेस के पार्टिकल का मिक्सर है, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। लाइटर पार्टिकल अलग होंगे, हैवी पार्टिकल अलग होंगे। यही जो मिल्क और क्रीम निकाला जाता है तो क्या है, पूरे दूध को क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। तो जो क्रीम होती है वो मिल्क यानी दूध की अपेक्षा क्या होती है, हल्की होती है, लाइट होती है। तो जो क्रीम होती है वो नियर एक्सिस के नियर इकट्ठी हो जाती है, और दूध क्या होता है, बाहर होता है। यही होता है बच्चों जब बटर, ये जो होता है बटर होता है, या कह सकते हैं जो आपका एक छाछ होता है, जैसे वो कहते नहीं है, एक पूरे मक्खन को हम क्या करते हैं, जैसे रोटेट करते हैं, तो वहाँ जो बटर होता है लाइट होता है, और जो छाछ होता है हैवी होता है। तो बटर क्या होता है, देखिए गांव में घुमाते हैं
गांव में घुमाया जाता है, या एक सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है, उसमें जब मशीन से बटर को छाछ से अलग करते हैं, बिकॉज बटर के लाइट पार्टिकल होते हैं, छाछ के हैवी, तो बटर कहाँ होता है, एक्सिस के नियर इकट्ठा होता है। तो दिस आर एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रीफ्यूजल फोर्स। बच्चों समझ में आ गया होगा, बड़ा सिंपल बताए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप समझने की कोशिश करो। देखो बच्चों, एग्जाम आ रहा है और आपको सीरियसली सभी वीडियो हमारे देखने हैं और हम आपकी हेल्प करेंगे। रावत सर आपकी मदद करेंगे, बट आप लोग जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को बताइए। देखिए, कोई भी चीज़ है लास्ट मोमेंट में आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन करना है, और ऐसी चीज़ें इजी वे में ज़्यादा से चीज़ें बताई जाए जिससे आपके दिमाग पे सेट हो जाए, जिससे एग्जाम हॉल में याद आए। ठीक है, क्योंकि इतना हम फार्मूला शॉर्ट में लिखवा दे रहे हैं, केवल उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू दे दे और आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्लास और हम लेंगे सर्कुलर मोशन का, कुछ ऐसे मिसलिनियस चीजें बताएंगे बच्चों, और जो नीट IIT के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है।